अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो है वो क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स है और उसका जो है चैप्टर नंबर 18 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 18 का नाम है वेरिएशन और उसकी पहली एक्सरसाइज है 18.1। 18.1 का मेरे पास है पहला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द रेशियोज 3a+4:2a+5 एंड 4:3 आर इक्वल। यहाँ पे दो रेशियोज हैं, पहला वाला ये है, ये दोनों रेशियोज, और दूसरा वाला जो है ये रेशियो है। कहा हुआ है ये इक्वल है और हमने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है हमने। तो क्वेश्चन किस तरह से स्टार्ट करेंगे। रेशियोज सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन में हमने दोनों रेशियोज को इक्वल कर लिया। पहला वाला रेशियो ये है, ठीक है, इक्वल टू डाला बीच में और फिर दूसरा वाला रेशियो भी लिख दिया। नेक्स्ट हमने स्टेप में क्या किया है, रेशियोज को हमें पता है जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम रेशियोज को अपॉन में उतार लेते हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके। तो पहले वाले रेशियो को 3a+4/2a+5 कर लिया, इक्वल टू एज इट इज आ गया, और इसको भी 4:3 था, 4/3 लिख दिया। अब मैंने क्या कर ली, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से हो गई है, ठीक है। अब 3 को मैंने इसके साथ उतार दिया, 4 को इसके साथ उतार दिया। अब 3 जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 का क्या बन जाएगा 9 और साथ में a आ जाएगा, प्लस एज इट इज आ गया 3 4 12 इज इक्वल टू भी एज इट इज आ गया, इधर 4 2 8a हो जाएगा और प्लस एज इट इज आ गया 4 5 क्या हो गया 20। क्योंकि मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मैंने a वाली चीजें एक तरफ कर ली। 9a यहाँ पहले से मौजूद था, 8a यहाँ मौजूद है, इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 8a। 20 यहाँ पहले से मौजूद है, ये प्लस का 12 यहाँ गया तो क्या बन गया माइनस का 12। 9a में से 8a चला गया, एक a बचा तो 1 हम लिखते नहीं, खाली a आ गया। 20 में से 12 माइनस कर दिए, क्या आ गया हमारे पास 8, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 आ गई। इजी सा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो टू मेक इट इक्वल टू 1:3। कौन सा नंबर हम ऐड करें इस रेशियो में 5:27 में कि ये बराबर हो जाए किसके 1:3 के। तो वो नंबर मुझे नहीं पता, तो उस नंबर को मैं सपोज कर लेती हूँ कि वो नंबर क्या है x है। तो ऐड कर लिया मैंने, 5 में भी x ऐड कर लिया, रेशियो डाला, 27 में भी x ऐड कर लिया। इस इक्वल लाना है मुझे किसके 1:3 के। अब क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमें रेशियोज को किसमें अपॉन में उतारना पड़ता है। तो यहाँ पे 5:x/27 प्लस x कर लिया, इसलिए 1:3 को क्या लिख दिया 1/3 लिख दिया। अब जब अपॉन में लिख दिया तो वही काम होगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 2 27 प्लस x इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस तरह से लिख दिया हमने, 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3x 3x प्लस 3 5 15, इसी तरह 1x x प्लस 27 1 27 हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, जो भी नंबर मुझे ऐड करना था उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3x को हमने यही रखा, प्लस का x था, इधर आके क्या हो गया माइनस का x हो गया। 27 ऐसे ही रहा, प्लस का 15 था, यहाँ के माइनस का 15 बन गया। 3x में से एक x चले गए, क्या बच गया हमारे पास 1x बच गया, 1 लिखते नहीं खाली x आ गया। इसी तरह 27 में से 15 चले गए, क्या बचा 12। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था 2 इस x के साथ, तो यहाँ आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब ये जो है वो कट जाएगा, 2 1 2 और 2 6 12, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब इसको वेरीफाई भी कर लेंगे कि ये 1:3 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने जहाँ जहाँ x ये लिखा था, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी तो वहाँ मैं क्या लिख लूँगी 6 लिख लूँगी। तो 5 + 6 कर दिया, यहाँ 27 + 6 कर दिया, इक्वल लाना है मुझे 1/3 के। तो 5 + 6 क्या हो जाता है 11, 27 + 6 हो गया 33। अब ये कट हो जाएगा, 11 1 11 और 11 3 33, तो 1/3 के बराबर आ गया। तो ये रिक्वायर्ड नंबर था हमारा क्या 6, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो टू मेक इट इक्वल टू 3:7। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी किया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें से हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है।
तो क्वेश्चन मेरे पास है 4x माइनस 3/5 रेशियो 3/4, फिर 4 रेशियो डले हुए हैं हमारे पास जिसे हम प्रोपोर्शनल का साइन करते हैं, फिर 4x/3 रेशियो 7/2। जब भी हमारे पास दो रेशियोज हैं और साथ में जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिया हुआ बीच में, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन ही उतारा है, फिर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है वो लास्ट की दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने को कहते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है बीच की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने को कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की जगह हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो हमने लिख दिया 4x माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 7/2 इक्वल टू डाला प्रोडक्ट ऑफ मीन में बीच की दो वैल्यू 3/4 मल्टीप्लाई 4x/3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 जो है वो इससे 4x माइनस 3 से होगा मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस 3 को ब्रैकेट में लिख दिया, और ये 5 को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। इसी तरह इनके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। अब 7 पूरे ब्रैकेट से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 4 सा क्या हो जाएगा हमारे पास 28x आ गया, माइनस एज इट इज 7 3 सा हो गया 21। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो इस तरह से होगा 3 4 सा क्या हो जाएगा 12x, और नीचे क्या बन जाएगा 4 3 सा 12, 4 3 सा 12। अच्छा, यहाँ 5 2 सा जो है वो 10 बन जाएगा, तो 10 को इस तरफ भेज देंगे हम इक्वल टू के इस तरफ, तो 10x। इसको सिंप्लीफाई करके मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 मल्टीप्लाई 4x/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे किया 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, खाली हमारे पास क्या बच गया x बच गया। तो यहाँ जो डिवाइड में हमारे पास 5 2 10 था वो हमारे पास x के पास आ जाएगा यहाँ, तो 10x बन जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो इसी तरह से हुआ हुआ है, यहाँ पे क्या आ गया 10x आ गया। सही है, और ये वाली चीज आ गई। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 21 यहाँ जाके प्लस का हो गया, प्लस का 10x यहाँ आके माइनस का हो गया। 28 में से 10 माइनस हो गए, 8x बचा, और ये 21 8 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो गया डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 21/8। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, इसमें भी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैंने वही फॉर्मूला लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है किसके प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमें पता है लास्ट वाले दो नंबर्स होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ मीन बीच वाले दो नंबर होते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले दो नंबर को मल्टीप्लाई में लिख दिया और बीच वाले दो नंबरों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसमें। 4 जो है वो x माइनस 3 से हो गया मल्टीप्लाई, और 2 जो है वो x प्लस 4 से हो गया मल्टीप्लाई, ये आ गया इक्वल टू, यहाँ x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा 5, और नीचे क्या बच गया 3। अब यहाँ जो है 2 इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया है। ठीक है, 5/3 जो है वो एज इट इज आ गया, यहाँ पे जो है ये कैंसिलेशन हो गई, 2 1 are 2 और 2 2 are 4, तो यहाँ 2 बच गया। ठीक है, तो 2x माइनस 3 आ गया, और अपॉन में क्या बच गया खाली x प्लस 4। इसी तरह यहाँ क्या आ गया एज इट इज 5/3। अब होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को इधर मल्टीप्लाई करा दिया, 5 को इधर मल्टीप्लाई करा दिया, यूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 ब्रैकेट से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 2 are 6x माइनस 3 6 are 18। इसी तरह 5x are 5x और 5 4 are 20। x वाले नंबर एक जगह कर लें, 5 6x ऐसे आ गया, प्लस का 5x यहाँ जाके माइनस का हो गया। इसी तरह 20 एज इट इज माइनस का 18 यहाँ जाके प्लस का हो गया। 6x में से 5x चलेगा, 1x बचा, 20 प्लस 18 हो गया 38। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 38। इंशाल्लाह आगे जो है वो मेरे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। इस तरह के जो इजी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वो आपको मिल जाएंगे ग्रुप पे प्रैक्टिस के लिए, तो साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।